हेलो एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में हम लॉग की कुछ बेसिक जानकारी को प्राप्त करने वाले हैं। ठीक है, कुछ बेसिक ही चीज़ें हैं जो एकदम बिगिनर्स, जो बच्चे बिल्कुल लॉग के बारे में नहीं जानते हैं, लॉग का नाम सुन के डर जाते हैं, बस उनके लिए देखो ये कुछ होता नहीं है। बेसिकली लॉगरिदम एक फंक्शन होता है। अब फंक्शन तुम 11th-12th चैप्टर में जाके पढ़ते हो, तो इसको समझने के लिए वो सब जानना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो लॉगरिथम एक फंक्शन होता है, जिससे तुमने देखा होगा कि ऐसे लिखा रहता है लॉग, इसके आगे कोई लिखा रहता है नंबर। लेट्स से कि वो नंबर हम मान लेते हैं कि n लिखा है, और बेस में मतलब यहाँ लॉग के नीचे एक क्वांटिटी लिखते हैं, उसको बोलते हैं लॉग का बेस। तो मान लेते हैं कि बेस है a। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्मेट होता है लॉग को लिखने का। ठीक है, और एक और ध्यान देने वाली बात है कि लॉग का जो आंसर निकल के आता है, ये किसी भी नंबर पे लॉग लगाने के बाद जो आंसर निकल के आता है वो कि एक एक्सपोनेंशियल वैल्यू के बराबर होता है। तो लेट्स से कि वो x है। ठीक है, अभी इस पे तुम ध्यान मत दो, x पे ध्यान मत दो, अभी तो तुम सिर्फ इतने पे ध्यान दो कि लॉग, उसके आगे नंबर लिखा होता है, कोई मान लेते हैं कि वो n है और बेस में a है। तो हम कहते हैं कि ऐसे तो पहले लॉग लिखा जाता है, ये लॉग का फॉर्मेट है कि ऐसे लॉग लिखा जाता है। ठीक है, तो दूसरी बात आती है कि ये डिफाइंड कब होता है, मतलब कब ये डिफाइंड होता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि 1/x है, तो ये 1/x कब डिफाइंड होता है कि जब x 0 नहीं होता है। अदरवाइज़ अगर x 0 हो गया तो 1/0 हो जाएगा, और मैथमेटिक्स में डिनोमिनेटर में 0 तो नॉट एक्सेप्टेबल होता है, वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता, वो अनडिफाइंड होता है। तो 1/x कहाँ डिफाइंड है, हर जगह डिफाइंड है, बस 0 पे डिफाइंड नहीं है। वैसे ही लॉग का भी एक डिफिनीशन होता है कि वो कहाँ डिफाइंड है। ठीक है, बस तुम अभी इतना समझो कि लॉग की जो वैल्यू आती है वो एक्सपोनेंट वैल्यू आती है। अब ये एक्सपोनेंट का कैसे आता है, ये अभी तुम छोड़ दो, अभी ये आगे के लेक्चर्स में हम लोग जानेंगे इसको कि एक्सपोनेंट का कहाँ से आया। बस इतना समझो कि ये x के बराबर मैंने मान लिया है। तो ये डिफाइंड कब होगा लॉग टू डिफाइन लॉग, या ऐसे लिख लो, फॉर लॉग टू बी डिफाइंड, फॉर लॉग टू बी डिफाइंड, लॉग को डिफाइंड होने के लिए जो n है, n या ये जो n लिखा है, इट शुड बी ग्रेटर देन 0, एंड साथ में एंड ये जो बेस में है, बेस ये a शुड बी पॉजिटिव, एंड अगेन a शुड नॉट बी इक्वल टू 1। ये कंडीशन होती है जिस पे लॉग डिफाइंड होता है। ठीक है, अब ये कंडीशन कहाँ से आई, क्यों आई, वो तुम हायर क्लास में जाओगे तो या फिर हम लोग अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि ये सब कैसे आया। अभी तो तुम बस इतना समझ लो कि लॉग को डिफाइन होने के लिए जो उसके आगे का नंबर लिखा है n, वो पॉजिटिव होना चाहिए, और जो नीचे लिखा है बेस, वो पॉजिटिव होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब यहाँ से हम बेसिकली लिखते हैं, जब हम लॉग को हटाएंगे तो इसको कैसे हटाते हैं ये भी जान लो। जब लॉग को हटाते हैं तो ये n नंबर लिखते हैं, n इक्वल टू, ठीक। अब मान लो लॉग को डिलीट कर दो, लॉग को हटा दो, और ये जो बेस है ये इधर ले जाके x को उसका एक्सपोनेंट बना दो, तो ये हो गया a की पावर में x। लॉग हटा दिया, n इक्वल टू, ये बेस को इधर खिसका दो, तो ये a की पावर x बन जाएगा। तो n इक्वल टू a की पावर x आ गया। अब इससे पता है एक चीज़ पता चलती है कि किसी भी नंबर को जो कि पॉजिटिव है, n इज़ पॉजिटिव, n इज़ ग्रेटर देन 0 मतलब n पॉजिटिव है, तो किसी भी पॉजिटिव नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, किसी भी पॉजिटिव नंबर n को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी भी उसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, ये एक जनरल रूल होता है कि किसी भी नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जब n इक्वल टू a की पावर x लिखते हैं तो इसी का लॉगरिथमिक वाला जो फॉर्मेट होता है वो ये होता है, दोनों तरफ लॉग ले लें तो लॉग n और बेस में a बराबर x ही ऐसे आ जाता है। ठीक है, तो अभी तुम इतना चक्कर मत पड़ो, तुम तो सिर्फ इतना जानो कि लॉग डिफाइंड कब होता है कि जब n पॉजिटिव होना चाहिए और a पॉजिटिव होना चाहिए और a 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा
ये एन क्या है, एन तो एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, एन पॉजिटिव नंबर है। ए को क्या बोलते हैं, ए है बेस की कंडीशन बता दी कि पॉजिटिव और 1 नहीं होना चाहिए। और जो एक्स है ना, एक्स, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, ठीक है। अच्छा, इस पे एक सवाल कर लेते हैं। देखो, जैसे ये तुमको बोल दे कि डिफाइन, पहला क्वेश्चन है कि डिफाइन log x माइनस 1 और बेस में दे दे x, तो तुमसे पूछ दिया कि इसको डिफाइन करो, मतलब ये कब डिफाइंड होगा उसके लिए x की वैल्यूज़ निकालो, ठीक है। तो पहला हमारा क्या है, ये कंडीशन पे जाएंगे। ये बेसिकली यही 3 कंडीशन होती है, ये कि n पॉजिटिव, a पॉजिटिव और n नॉट इक्वल टू 1, बस यही कंडीशन होती है। और इसी पे इनिशियल लॉग के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये इसको डिफाइन करने को बोल दिया तुमको। ये जो देखो, ये जितने सारे कंटेंट है ना, ये सारे कोटा के कंटेंट्स हैं, तो इसको अंडर एस्टिमेट बिल्कुल नहीं मत करना। हम छोटे लेक्चर्स आ रहे हैं, इसीलिए कि छोटे लेक्चर्स देख के मन करता है कि हाँ इसको देख लेते हैं कि क्या है, तो बस इसीलिए छोटे लेक्चर्स, नहीं तो बड़ा लेक्चर भी डाला जा सकता है, ठीक है ना। तो देखो, n पॉजिटिव और a पॉजिटिव और a नॉट इक्वल टू 1, तो इसको डिफाइन करने को बोल दिया तुमको। तो लॉग क्या लिखा है, x माइनस 1 लिखा है, ये नंबर का काम करेगा, तो जो कि पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब x माइनस 1 शुड बी पॉजिटिव। एंड का मतलब इंटरसेक्शन, एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। एंड का मतलब ये भी होना चाहिए, उसके साथ ही ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, उसके साथ ही ये भी होना चाहिए, उसके साथ ही ये भी होना चाहिए, ठीक है। तो सब साथ ही में होना चाहिए, तो इंटरसेक्शन लगा देते हैं, इंटरसेक्शन। अब ये बेस पे आते हैं। बेस पे क्या कंडीशन है कि बेस पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब बेस तो यहाँ x है, तो x पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। और क्या, इंटरसेक्शन ले लो कि, और क्या होना चाहिए कि जो x है वो 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है, x 1 नहीं होना चाहिए, ठीक। तीनों का इंटरसेक्शन ले लो, तो यहाँ से क्या मिला, x इज़ ग्रेटर देन 1, इंटरसेक्शन x इज़ ग्रेटर देन 0, इंटरसेक्शन x इज़ नॉट इक्वल टू 1। तो यहाँ से x की क्या वैल्यू मिली, नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं यार, बिना दिमाग लगान, अगर दिमाग नहीं लगाना तो नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो, 1 और 0 को प्लॉट कर लो, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, 1 से बड़ा मतलब ये 1 पे हॉल और बाकी सारे। ये क्या है, 0 से बड़ा मतलब ये 0 पे हॉल और बाकी सारा। और 1 नहीं होना चाहिए, तो 1 ऑलरेडी नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसका क्या है, इंटरसेक्शन, यही वाला आया इंटरसेक्शन, यही वाला, मतलब कि x बिलोंग करेगा ओपन 1 से इन्फिनिटी, समझ आया। तो ये इनिशियल चीज़ होती है लॉग की, बस यही उसका डेफिनेशन कि n पॉजिटिव होना चाहिए और a पॉजिटिव और a नॉट इक्वल टू 1। अब थोड़ा बहुत ग्राफ की बात कर लेते हैं, ग्राफ की। तो देखो, लॉग का 2 ग्राफ बनता है, 2 ग्राफ्स, लॉग के 2 ग्राफ्स बनते हैं। पहला ग्राफ बनता है, बेसिकली ये 2 ग्राफ क्यों बनते हैं, तो वो a की वैल्यू पे डिपेंड होने के बाद 2 ग्राफ बनते हैं, ठीक है। वो a की वैल्यू, कौन सा ग्राफ बनेगा ये डिपेंड करता है कि a की वैल्यू क्या है। तो a के वैल्यू के अकॉर्डिंग लॉग के 2 ग्राफ बनते हैं। तो पहला केस कि a की वैल्यू जब 0 से 1 के बीच में होती है। देखो, यहाँ से एक बात समझ में आई, देखो यहाँ से एक बात समझ में आई कि a पॉजिटिव और a नॉट इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं कि a बिलोंग कर रहा है किसको, 0 से 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी को, ठीक है। इसका मतलब यही तो हुआ यार, देखो ना कि 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है ही बस 1 को छोड़ के, तो 0 से 1 और यूनियन 1 से इन्फिनिटी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। 0 से 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, क्योंकि 0 से बड़ा है। ऐसे देख लो भाई, तुम देखो, ऐसे देखो, चलो क्या है, 0 ले लिया, या इधर माइनस इन्फिनिटी ले लिया, इधर इन्फिनिटी ले लिया, इधर 1 ले लिया। ये क्या बोल रहा है, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा मतलब 0 पे तो हॉलो लगेगा, और 0 से बड़ा, ठीक है, ये 1 है। और ये बोल रहा है कि 1 नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए मतलब 1 पे हॉलो।
तो ए की वैल्यू क्या क्या, ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू ए की आ गई 0 से 1 के बीच में, और वैल्यू क्या आ गई 1 से इन्फिनिटी के बीच में, लेकिन ओपन, मतलब 1 और 0 इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो यही केस बनता है कि जब ए की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी, मतलब ये वाली ए की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, तब लॉग का ग्राफ बनता है डिक्रीजिंग ग्राफ, डिक्रीजिंग ग्राफ बनता है। ठीक है, डिक्रीजिंग ग्राफ। ठीक है, देखो कैसे बनता है, ये बनता है तुम्हारा ऐसे, ये इसको याद करना पड़ेगा तुमको। अब ये मत सोचने लगना कि ये मैंने कहाँ से बना दी, ये तुमको याद करना पड़ेगा कि ऐसे ही बनता है। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट होता है 1,0। ठीक है, पॉइंट क्या होता है 1,0। ठीक है, तो ये ग्राफ है y = log x बेस a का। ठीक है, ये ऐसे ऐसे बनता है, डिक्रीजिंग ग्राफ है। अब ये डिक्रीजिंग कैसे है, ये तो पता है ना कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे, वो भी बता देते हैं। चलो, डिक्रीजिंग मतलब कि x की वैल्यू बढ़ने पर अगर y की वैल्यू डिक्रीज़ करती है तो वो डिक्रीजिंग होता है। देखो x की वैल्यू बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, लेकिन y की वैल्यू नीचे जा रही है। x की वैल्यू बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, लेकिन y की वैल्यू नीचे जा रही है, देख रहे हो। तो ये डिक्रीजिंग ग्राफ है। तो 0 से 1 के बीच में डिक्रीजिंग ग्राफ बनता है log x बेस a का, ऐसा बनता है। ठीक, दूसरा ग्राफ होता है जो इसका, वो होता है कि जब a की वैल्यू a बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी, जब a की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी के बीच में पड़ती है तो जो लॉग का ग्राफ बनता है वो इंक्रीजिंग ग्राफ बनता है। ठीक है ना, इंक्रीजिंग ग्राफ बनता है, मतलब x के बढ़ने पे y की वैल्यू बढ़ेगी तो उसको इंक्रीजिंग बोलते हैं। तो देखो ये ऐसे बनता है, ये इधर ऐसे 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 बनता है, और ये अगेन ये वाला जो पॉइंट है ये 1,0। ठीक है, ये x हो गया, ये y हो गया, और ये अगेन y = log x बेस a है, लेकिन बस a की वैल्यू अब यहाँ पे 1 से इन्फिनिटी है। ठीक है, देखो x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो y की वैल्यू बढ़ती जा रही है, x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो y की वैल्यू बढ़ती जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि इसका डोमेन और रेंज क्या होता है लॉग फंक्शन का। ठीक है, तब तक के लिए इन सब चीज़ों को रिवाइज कर लो।